आज हम चर्चा करेंगे अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक निर्णय आया है, वो है कि शंभू बॉर्डर पे जो किसान जो है, पंजाब हरियाणा का जो बॉर्डर है, वहां पे जो किसान जो 13 फरवरी से वो बैठे हुए हैं। और 10 जुलाई को ऑर्डर आया था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, जिसमें हरियाणा सरकार को यह आदेश दिया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं उनको हटाएं, कि फार्मर्स जो हैं उनकी ये मांग है कि उन्होंने दिल्ली में जाके अपना रोष जो है और प्रदर्शन वो करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब हरियाणा सरकार इस फैसले को उसने चुनौती दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये यथास्थिति जो है वो बनी रहे। और उन्होंने ये अगस्त 12 तक ऐसी स्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। और उसके बाद जो है अगली जो सुनवाई है इस केस में हो, तो उसमें बहुत अहम बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट की जो उसमें टिप्पणियां हैं, तो उसके मद्देनजर आज हम बात करेंगे। जरा इस पे अलग अलग इसके जो पहलू हैं इस निर्णय के जानने की कोशिश करेंगे। बहुत वरिष्ठ जो किसान नेता है हमारे इस ऊपर के मंच पर, आप जो हमें सुनने वाले हैं वो भलीभांत वाकिफ है उनसे। सरदार भूपिंदर सिंह मान, जो पूर्व राज्यसभा मेंबर रहे हैं और ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी के वो अध्यक्ष हैं, और भारतीय किसान यूनियन के जो पहले नेता हैं उनमें उनका शुमार होता है। तो बहुत बहुत स्वागत है मान साहब स्कूपर बहुत के इस मंच पे। बहुत तो अभी मेहरबानी मैंने राजू ये जी जो आप। अपनी आज की चर्चा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों का मसला बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों की दृष्टि से भी, उनकी मांगों को लेके भी। लेकिन उनका जो तरीका उन्होंने अपनाया है अपना प्रदर्शन करने के लिए, उस तरीके को लेके बहुत से सवाल उठे हैं, जिससे और वर्ग जो है समाज के वो प्रभावित होते हैं। तो अ, इसमें सबसे पहले एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये 2021 में भी हुई थी। और ये उन्होंने कहा है कि जो कुछ माहिर लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटीज, तो उनको मिला के कोई ये एक कोई पैनल बनाया जाए जो कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनको एक निष्पक्ष तरीके से देखे, और ये जो उनका ये जो संकट है उसमें कैसे उभरे, तो उसके लिए उन्होंने ये बात कही है। कैसे आप इसको लेते हैं मान साहब? ये पहले भी हुआ, 2021 में भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त जी शायद आप वो जो 3 मेंबर बना था वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था, जिसमें आपको भी लिया गया था। तो ये दोबारा क्या, इससे क्या मसले का जो हल है वो निकल सकता है? अगर निकालना कोई चाहे तो निकल सकता है, लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं भी उन लोगों में से हूं जो संघर्ष किसानी के लिए करते रहे हैं। मैं किसानी के लिए जब करता हूं तो क्योंकि मैं किसान हूं, मैं अपने लिए संघर्ष करता हूं हम्म किसान होने के नाते। तो हम्म हम करते रहे हैं हम्म और उसी संदर्भ में मुझे ऑनरेबल राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया था कि किसानों की बात करने के और किसानों की बात वहां राज्यसभा में की जाए, उसके लिए मुझे वहां मनोनीत किया गया था। या अब बात आते हैं आपके सवाल की। हम्म ये तो मैंने अपनी जानकारी दे दी। आपके सवाल के मुताबिक ये 2021 को भी एक ऐसे ही संघर्ष था। हम्म उस संघर्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोचा उस वक्त हम्म कि कुछ ना कुछ डायलॉग तो किया जाए, क्योंकि उस वक्त के संघर्ष करने वाले भी डायलॉग की जगह अपनी धौंस जमाने की बात करते थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायलॉग किया जाए। डायलॉग करने के लिए उन्होंने एक कुछ पैनल, जिसमें अशोक गुलाटी जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट साइंटिस्ट वो थे और थे,
तो एक किसान के तौर पे एक मुझे भी उसमें किया गया था। तो इन मित्रों ने उस वक्त यह सुप्रीम कोर्ट का भी निरादर किया और इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या, हम नहीं किसी को मानते, हम तो डायलॉग करने के लिए ये तैयार नहीं है। तो जब बात ही नहीं करनी तो फिर मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर जब बात ही नहीं करनी तो क्या करें। ये जो किसान संगठन थे जो इस उसमें प्रोटेस्ट में थे, उनके नेताओं ने कहा कि हमें ये, उन्होंने नकार दिया। सर ऑन रिकॉर्ड है ये सारा। उन्होंने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। जी ठीक है जी, ये अब बात पूरी हो गई। अब हाँ, अब आप आगे क्या कह रहे हैं? इस वक्त जो है सेम प्रपोजल है। इस वक्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त भी कहा है कि कोई एक न्यूट्रल पर्सनैलिटीज का गठन किया जाए, उसमें यूनिवर्सिटीज हों और न्यूट्रल लोग हों। तो न्यूट्रल लोग जो संघर्ष करने वाले मित्र हैं, उनके लिए न्यूट्रल कौन है, ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है। न्यूट्रल उनके लिए अपनी किस्म से वो सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके लिए न्यूट्रल वो होंगे जो उनकी बात जो कहें उसको टो करे, डिपेंडेंट हो उनके बात पे। अच्छा हो, अच्छा हो। एक मैं जोड़ दूं, आपकी बात आप जारी रखें, इसमें जोड़ दूं कि आपने बेहतर इसको पूरे ऑर्डर को आपने पढ़ा हुआ है अभी जो सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें उन्होंने ये जो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स, इनसे बात करने के लिए ये कहा है कि ये आप एक कोई पैनल बना। तो ये क्या, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें किसानों की मांगों के निवारण के लिए उन्होंने ये पैनल बनाने का किया, या सिर्फ ये जो प्रोटेस्ट है कि भाई ये होना चाहिए, नहीं होना, प्रोटेस्ट ना करने के लिए परसुएड करना किसान नेताओं को, उसके लिए? आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है, परसुएड करना। तो नजदीक नजदीक के शब्द हैं, परसुएड करना और कन्विंस करना। जी, परसुएड करना होता है उनको बातचीत में लाके उनको एक एक तरह से उनको साथ लाने की बात करना, और कन्विंस करना होता है कि उनको बात पे कन्विंस करना, उनको मनाना कि ये ठीक है, ये गलत है। सही है तो आप मान लीजिए, आप जो कर रहे हो वो राजी कर लेना इस बात पे। जी जी, मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये शब्द ठीक इस्तेमाल किया है, परसुएड करने का, क्योंकि उनको पता है कि कन्विंस तो ये होने वाले नहीं है। तो परसुएड, मान साहब, ये आपने बड़ी कमाल की। नहीं, आपको क्या लगता है, आपसे बेहतर कौन जानता है कि भाई इनको मतलब ये नहीं किया जा सकता है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा सर, ऐसा है कि मैंने बहुत बार पहले भी ये सोचा है, ये कहा है कि कन्विंस वो होता है जिसकी अपनी बात हो, परसुएड वो होता है जिसकी तार कहीं और से खींची जा रही हो। तो वास्तव में हमारी दिक्कत ये है कि किसान आंदोलन में सर कभी भी कम्युनिस्टों को किसान आंदोलन ने नजदीक नहीं लगने दिया। अब सारा किसान आंदोलन कम्युनिस्टों ने हथियाया हुआ है। तो उनकी ये जो आपका इशारा है, सीपीआई, सीपीएम या दूसरे लेफ्टिस्ट है, या दूसरे इनके जो रेडिकल भी लेफ्टिस्ट है ना, टोटल सभी हार्डकोर, सब इंक्लूडिंग हार्डकोर, पूरा स्पेक्ट्रम इनका। ठीक है, ठीक है देखो ना, हाँ जी, देखो ना सर, अगर खेती की इनकी हो कि खेती को इकोनॉमिक तौर पे ठीक करना है और किसानों की सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन को ठीक करना है, तो यहाँ की एग्रो इंडस्ट्री तो लगनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू एडिशन हो उसकी, प्रोड्यूस।
और अगर यहाँ एग्रो इंडस्ट्री का विरोध करने वाले लोग यहाँ खड़े हों तो अच्छा, मुझे नहीं हाँ, लगता। फिर तो हल संभव नहीं है ना। तो क्या हाँ, मानो ये सिर्फ मतलब ये जो नेता है, संगठन जो है, इनके द्वारा चलाया जा रहा है, जो प्रोटेस्ट का ये कर रहे हैं जिन्होंने, तो क्या वो फिर समस्या का हल चाहते नहीं है? तो क्या उनका फिर मतलब मकसद ये है कि भाई यहाँ पे कोई अराजकता बनी रहे? अराजकता अब तो सर ये बनी हुई अराजकता तो सर ये बनी हुई है। आप रोज देखते हो कि हाँ जी, इस वक्त हालत ये हो गई है कि हाँ, हर कोई ये समझता है कि कानून मेरे हाथ में है। हम्म, कहीं कहीं कुछ किसी के गले से छीन लो, हम्म, कहीं किसी को गोली मार दो, कहीं हम्म, किसी को लूट लो, कहीं किसी का घर तोड़ दो। ये सर अराजकता तो बनी हुई है। इसमें तो आप सभी जानते हैं, हम सभी इस बारे में चिंतित हैं हम्म, कि कानून का राज होना चाहिए। लेकिन हम्म, देखिए, जो सॉफ्ट पैडल करने वाली सरकारें होती हैं, हम्म, अगर किसी का मन सरकार का ये हो, अरे कोई बात नहीं, इनको छोड़ो, इनको रहने दो, चाहे वो देश की सरकार हो, चाहे वो प्रांत की सरकार हो, जी, अगर अगर उनका नजरिया वोट पे है हम्म, तो वो ठीक नजरिया नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, और ये मालूम है सबको। मान साहब, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं क्योंकि आपका इतना लंबा तजुर्बा, आपने खुद भी संघर्ष किया है, किसान संघर्ष को लीड किया आपने। ये जो आप बता रहे हैं कि एक किस्म की जो टेक ओवर कर लिया, एक किस्म का हाईजैक कर लिया किसानों को, ठीक है, तो वो हल तो चाहते नहीं है, ठीक है। अगर वो इंडस्ट्री की एग्रो इंडस्ट्री की तरफ चले तो वहां पे वो उस किस्म का, उनकी किस्म का ट्रेड यूनियनिज्म। तो हल तो निकलना चाहिए, क्योंकि किसानों का जो मसला है वो ये है कि जो उनकी मांगे हैं वो सो तो है ही, लेकिन जब वो प्रोटेस्ट करते हैं हम देख रहे हैं कि उससे और वर्ग जो है समाज के वो भी प्रभावित होते हैं। चाहे वो जैसे नेशनल हाईवे पे इंडस्ट्री है हरियाणा में, करोड़ों का उनको वो कह रही लॉस, तो वो अपनी जगह पे जायज है। तो ऐसे में फिर क्या सरकार को क्या करना चाहिए? क्या मतलब भी अब बातचीत से तो हल निकलेगा नहीं। जैसे हमने देखा तो केंद्रीय मंत्री भी आए चंडीगढ़ में, बातचीत की, तो वो तो अड़िग थे अपनी उस पे मांग में, हमने नहीं मानना। तो क्या सरकार को, अब नई सरकार आ गई है तीसरी बार, नई क्या पुरानी सरकार है उसका तीसरा आ गए हैं वो, तीसरी बार सत्ता में आ गए, तो क्या उनको अपनी तरफ से कोई एक यूनिलेटरल कोई पहलकदमी करनी चाहिए कि ठीक है, जैसे इनकी डिमांड है कि जी 5 फसलों पे जो है, और केंद्र सरकार पहले भी कह रही थी कि जो एमएसपी दी, तो उनको ऐसी पहल करनी चाहिए सो दैट कि कम से कम एक ऐसा परसेप्शन तो बने कि भाई सरकार तो समस्या का हल चाहती है, ये नहीं चाहते, अगर ये उसको रिजेक्ट करते हैं। जी, और सर ये है राजू जी कि यूनिलेटरल, वो जो तीन, जिनको इन मित्रों ने काले कानून कहा था, जी, उन तीन कानूनों का यूनिलेटरली उस वक्त की भारत सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने यूनिलेटरली कह दिया कि ठीक है भाई मित्रों, आप कहते हो कि ये ठीक नहीं है, कानून हम्म, काले हैं, काले हम्म, अक्षरों में लिखे हुए हैं, तो इनको मैं वापस लेता हूं। हम्म, जी हाँ, लेकिन लेकिन क्या उसका हल निकला यूनिलेटरली करने से? हाँ, स्थिति तो वही बनी हुई है। हाँ सर, ठीक है जी, ऐसा है कि हम्म, यूनिलेटरली, जिसको हम समझते हैं कि कुछ कर दो और अपने आप हो जाएगा, तो हम्म, जिन्होंने मानना नहीं है, हम्म, उन हम्म, उनको ना मानने के लिए कहने वाले जो लोग हैं, अगर वो कहेंगे कि मान जाओ तो मान जाएंगे, हम्म, अगर वो कहेंगे बिल्कुल नहीं मानना, तो हम्म, उनके आका जो कह रहे हैं कि नहीं मानना, तो कैसे मानेंगे सर? हम्म। नहीं, ये बात सही है, इससे तो स्टेलमेट जो है वो बना हुआ है और उसमें कोई वो नहीं है।
मैं थोड़ा सा इस पे दोबारा आऊंगा। मैं एमएसपी के बारे में भी बात करूंगा, गारंटी के बारे में, जो राहुल गांधी है नेता प्रतिपक्ष, अभी वहां पे भी उन्होंने बात की है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है उसकी जो उसको लागू करने की जो मांग है उसके पर, लेकिन उससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के उस पर वापस आता हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो एक लोकतंत्र में उनको अधिकार है किसानों को अपना अपनी बात करने, लेकिन वो अपनी जगह पे करें। क्योंकि ये तो दिल्ली चलो है ना, जब भी पंजाब के किसानों की बात है तो दिल्ली में, तो वो उनका तर्क ये है कि केंद्र सरकार है, उन्होंने करना है, उनके कार्य क्षेत्र में आता है, तो हम वहां पे दिल्ली में करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है, इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्पणी है कि क्योंकि वो जो बैरिकेड वाला सिस्टम है जो बंद किया 13 फरवरी से हरियाणा में बंद किया है, उसको लेके तमाम लोग जो है, तमाम वर्ग है, वो प्रभावित है। तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये ठीक है, ये अपनी वो करें, अपना प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये जो जेसीबी, ट्रैक्टर्स और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, तो वो तो जो जहां पे उनके खेत खलिहान है वहां पे लेके जाना चाहिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो तरीकाकार है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना, क्योंकि ये ट्रैक्टर जेसीबी जैसे हमने देखा जी, वो बैरिकेड को तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा अहम पहलू है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस बात को आप कैसे, क्योंकि ये तो उनके पक्ष में जाता है, क्योंकि उन्होंने स्टेटस को भी तो कहा ना कि बैरिकेडिंग बनी रहे 12 अगस्त तक, तो वो तो जो हरियाणा सरकार चाहती है उसके मुताबिक ही ये सुप्रीम कोर्ट की जो ये जो निर्णय है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने ट्रैक्टर एक लेके शब्द आपने आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है, पीसफुल। हम्म और पीसफुल एजिटेशन से ये आज का देश आजाद हुआ है। हम्म उस वक्त जो अंग्रेज का राज था, हम्म तो वो बहुत बहुत खतरनाक राज था। ये ठीक बात है, उनको गोली चलाने में, कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एजिटेशन जो थी देश को आजाद कराने की, वो पीसफुल थी। हम्म अब उस पीसफुल का नाम तो हम ले लें कि हमने हम्म पीसफुल करना है, लेकिन हम्म वो पीसफुल का मतलब अपने ढंग से निकालें कि इस हम्म पीसफुल का मतलब ये है कि हम्म। हमने अपने मन का पीस रखना है, दूसरों के पीस की हमें परवाह नहीं है। हाँ भाई, हमारा जो अधिकार है उसका वो हक है, उसको हाँ, इस्तेमाल करना है। दूसरे के हक, तो जैसे हमने सर, शंभू देखा है मान सर साहब, शंभू बॉर्डर पे पिछले के समय से लोग आ नहीं जा नहीं रहे हैं कहीं, वो अम्बाला के कपड़ा व्यापारी वो कह रहे जी हमारा वो, और कितने लोगों का रोजगार। ठीक है, वो किसानों के विरोधी नहीं है, लेकिन जो तरीकाकार अख्तियार किया है जिसके नतीजे के रूप में वो बैरिकेडिंग के तरीके से रोकना चाहा इन्होंने, क्योंकि ये तो ट्रैक्टर वो लेके जा रहे हैं, तो वो फिर दूसरे सरकार का दायित्व तो दूसरे लोगों वर्गों का भी ख्याल रखना ना उन्होंने। ऐसा है सर, राजू जी, कि पीसफुल किस आप क्या जिसको पीसफुल कहते हो वो आपका अंदाजा है। वही वही जिस बात मैंने की है ना कि जिसको भाई वो तो मैं पीस दूसरा ख्याल कर जिसको रहे हैं। मैं पीसफुल समझता हूं, मेरा अंदाजा है। हम्म, जिसको बाकी सारे लोग पीसफुल समझते हैं, उनका अंदाजा है। लेकिन बिल्कुल। हमारे संघर्ष करने वाले मित्र अगर ये सोचे कि पीस वो है जो जो हम कहते हैं, हम्म तो मुझे लगता है इसके उनको रिव्यू करना चाहिए अपनी आइडियोलॉजी को, जो वो नहीं कर पा रहे। हम्म जी। पीस वो है जो लोगों की सहानुभूति साथ में ले, दूसरे मित्रों की सहानुभूति साथ में ले, और हम्म सचमुच में वो उसमें कोई किसी का नुकसान ना हो, ईमानदारी से पीस हो। हुँ? हम्म तो ये जो इस वक्त चल रहा है, वो वास्तव में उसको कहते तो वो पीसफुल है, हम्म लेकिन अगर बख्तरबंद गाड़ियां की आगे चल रही हों, तो ये पीसफुल फैब्रिकेट नहीं करके होता। ट्रैक्टर्स ये को वैसा। ये तो जंग के मैदान में जाने वाली बात लगती है। ये अच्छा नहीं है, उनको पीसफुल, ठीक सचमुच में पीसफुल रखना चाहिए।
यानी कि दूसरों के जो अधिकार हैं दूसरे लोग प्रभावित ना हो, कि मुझे तो हक है तो भाई दूसरे को भी सड़क पे चलने का हक है ना। ठीक है जी, कोई ऐसी स्थिति। लेकिन इसके चलते ये एक इल्जाम ये भी लगता है कि फिर सरकार इनकी मांगे क्यों नहीं मान लेती है। जैसे इनकी एक मांग है कि भाई ये एमएसपी का 2021 में हुआ था कि एमएसपी को एक लीगल गारंटी दी जाए। सरकार ने वो कह रहे कि मान भी लिया, ठीक है जी। लेकिन वो उस वक्त मान लिया, लेकिन वो उसके लिए कोई ऑर्डर नहीं है। दूसरा तो वो चीजों को मुद्दों को लेके तो फिर ये आएंगे, इनका भी जायजा है जाना। उसको तर्क से अगर तर्कपूर्ण तरीके से देखें तो क्या आपने प्रॉब्लम है। और वो राहुल गांधी भी नेता प्रतिपक्ष है, उनका भी एक दायित्व है जी कि वो मुद्दा उठाए, उन्होंने उठाया। तो सरकार क्यों नहीं ये एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे पा रही है, और कोई तीसरी बार सरकार बन गई है। देखिए सर, राजू जी, हमारा दुखांत ये है कि हम्म, अपोजिशन जो है वो अपोजिशन फॉर अपोजिशन करती है, अपोजिशन फॉर अपोजिशन सेक। हम्म, हर बात की हमने अपोजिशन करनी है। इसका हम्म, मतलब ये है कोई भी चल रहा हो तो उसकी कहते हैं ना, टांगों को बांध लें। हम्म। ठीक दिशा में अगर जा रहा है तो तब भी नहीं चलने देना। अपोजिशन का मतलब ये होना चाहिए और होता है कि अगर दिशा ठीक नहीं है तो उसको दिशा ठीक करवाएं। ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये जो मित्र इस वक्त एमएसपी पे अपोजिशन कर रहे हैं, हम्म। वो मित्रों ने जब उनकी तूती बोलती थी, जो कहते थे वो होता था, तो तब उन्होंने ये क्यों नहीं किया। आज ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, मैं भी उन लोगों में हूं जो सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, ये इसका सत्ता में रहे हैं, केंद्र में हाँ, 10 साल सत्ता, 14 था। उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि अब इसकी बात जो कर रहे हैं वो उनकी बात क्यों करनी है। मुझे लगता है कि ये अपोजिशन फॉर अपोजिशन से कर रहे हैं। वैसे अदरवाइज एमएसपी जो है वो कभी भी किसानों के खेती के हित में नहीं रही। वो कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पूरा करने में कामयाब नहीं हुई। कभी भी वो जो एमएसपी है वो इकोनॉमिक प्रोपोजिशन नहीं रही। तो ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण आपकी बात है। ये मतलब भी बिल्कुल इसको आप बताइएगा अगर मैंने इसको ठीक समझा या नहीं, तो आप उसको कीजिए, करेक्ट कीजिए। यानी कि एमएसपी तो देते आ रहे हैं ना, सरकार देते आ रहे हैं, लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, उसके बढ़ने से उसके समक्ष अगर एमएसपी की जो देखिए बढ़ोतरी हो रही है, उस पे वो तो नाकाफी है। कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, उतनी एमएसपी पे तो मिल भी नहीं रहा ना, और यही डिमांड है। तो ये दोनों चीजों को बढ़ाने की भी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही, इसलिए किसानों की आमदनी भी बढ़नी चाहिए और वो एमएसपी भी बनी रहनी चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से किसानों का नुकसान होता है, उचित दाम नहीं मिलता, तो उसके लिए इनकी एक डिमांड थी कि जो स्वामीनाथन कमीशन है, जो उसकी रिपोर्ट जो है, उनका जो फॉर्मूला है कि इनकी आय बढ़े, तो वो भी एक प्रमुख मांग रही है किसानों की। तो जो आप राजनीति की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि लोकसभा में जो माननीय राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई, उन्होंने एमएसपी की लीगल गारंटी की तो बात बड़े जोरदार तरीके से उठाई, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट को लागू करने की मांग के साथ उस पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये तो ये जो कमीशन जो है, स्वामीनाथन कमीशन, क्या इसलिए नहीं बोल रहे राहुल गांधी के भाई ये वो अगर उनकी सरकार आई तो ये वो भी लागू करने की स्थिति में नहीं होंगे? क्या मसला है ये, देखो, कैसे देखते हैं? सरकार जो भी आए उनकी भी रही है, इस वक्त भी है। लेकिन ऐसा है कि सरकार की जो मतलब शुरू से, राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, वो ये रही कोई है, भी सरकार, कोई भी मतलब भी सरकार। किसी भी पार्टी, क्योंकि ठीक। हाँ, ये एग्रीकल्चर नीति की बात है। हम्म, देश की, राजू जी, एग्रीकल्चर नीति लिखित नहीं है, अनलिखित हम्म, है। हम्म, और इस अनलिखित नीति को लिख नहीं सकते। मन में है, सिस्टम के मन में है कि हम्म, जो
कैपिटल जनरेट होता है वो खेत में होता है, और उस कैपिटल को किसान के हाथ से लेके किसी और फेवर्ड के हाथ में देना है, इंडस्ट्री हो या कोई हो, और वहां उसको इंडस्ट्रियलाइज करना है। तो इसके बजाय ये था, ये इस वक्त नहीं हो रहा कि वो जो कैपिटल है किसान के हाथ में रहने दो ना, किसान खुद उसको करेगा, जैसे जापान ने किया है। जापान ने जो कैपिटल खेत में जनरेट हुआ उसके हाथ में रहने दिया, और उसने जापान को इतना इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, इतना कुछ कर दिया कि उसने डॉलर को भी नीचा दिखा दिया कई बार। तो ये जो नीति है, ये पॉलिटिकल नीति जो है वो देश के हित में नहीं है। इसके ऊपर किसी वक्त लंबी चर्चा करेंगे। इसलिए उठाई जा रही है ताकि वोट बटोर सके, बस इतनी सी बात है। वोट बटोरने की राजनीति है, सिंसेरिटी नहीं है। देश के हित में कुछ और चीजें होती हैं, वोट के हित में कुछ और चीजें होती हैं। जी जी जी। हाँ, अपना मान साहब, अभी मैं वापस उस पे आता हूँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया है निर्णय, तो उसकी रोशनी में उन्होंने पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों को कहा कि भाई ये जो स्थिति है इसको आप संभालें, ठीक है, ये और बिगड़े ना। तो पंजाब सरकार जो है, कोई पार्टी कोई भी हो, लेकिन अब तो मौजूदा में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनका किसानों की जो मांगे हैं, अभी अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही है, अभी कहते हैं कि केंद्र सरकार नहीं कर रही, तो भाई अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही तो कम से कम आपके जो हिस्से में बनता है वो तो करें। तो क्या पंजाब सरकार जो है किसानों के लिए जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है करना चाहिए, वो चाहे वो अपनी तरफ से और चीजों के ऊपर और फसलों के ऊपर कोई एमएसपी देनी है, उसकी बात भी उन्होंने कही थी। देखिए, एमएसपी की जो डिमांड है वो इस वक्त वोट की डिमांड हो गई है, और जो सरकारें हैं वो घबरा गई हैं। इस वक्त का जो प्रचार हो गया है, एमएसपी का शब्द आ गया है, तो उस शब्द में वास्तव में इस वक्त पंजाब सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो, पंजाब सरकार सॉफ्ट पैडलिंग कर रही है कि इनको हम नाराज नहीं करना है, वोट कैसे आएंगे, इलेक्शन जो हो तो क्या होगा, 4 उपचुनाव आने वाले। लेकिन फिर मैं कहूं, मुझे लगता है उनको इसके ऊपर गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि वोट किन की है। बाकी लोग भी तो हैं ना। अगर वोट की बात है तो जो स्टेट की टोटल इकोनॉमी की बात होती है। देखिए राजू जी, अगर यहाँ सड़कों को बनाने के ऊपर इस वक्त मुझे लगता है बड़ी बड़ी चिंता हो रही है कि सेंटर कहता है मैं नेशनल हाईवे ये बनाना चाहता हूं, और स्टेट को वो कहता है, मैं नहीं कह रहा, स्टेट को वो कहता है कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो इस दिशा में अगर आवाजाही के साधन ना हो तो कैसे चलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण कोट है, वो कोट ये है कि अमेरिका ने सड़कें नहीं बनाई, सड़कों ने अमेरिका बनाया है। हाँ, बहुत सही। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो डेवलपमेंट का रास्ता। हाँ, इंटरेस्टिंग कोट है। और जी जी, जारी करिए। और अगर नेशनल हाईवे को हम इसके बजाय जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जो बांग्लादेश से शुरू होके ईरान इराक तक जाती है और आगे सारे यूरोप को जोड़ती है, उस ग्रैंड ट्रंक या नेशनल हाईवे को अगर हम इस तरह का बदनाम कर दें, इस रोड पे तो कोई आ जा ही नहीं सकता। अरे यार, क्या बिजनेस होगा, क्या हम वादा खोलने की बात कर रहे हैं।
एक तरफ तो हम कहते हैं कि वाह, ये आपकी बात सही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, मतलब ये राज्य सरकार को भी, जो केंद्र और राज्य जो इनको मिला के जो एक संविधान की हमारी जो व्यवस्था है, कोऑपरेटिव जो एक फेडरलिज्म है, उस पे नहीं है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये वोटों की जो जी राजनीति है, तो जी ये जो जो भी मांगे किसी भी वर्ग की हो, चाहे किसान हो, उसके आड़े आती हैं। तो आज क्योंकि समय की सीमा है, तो दोबारा फिर आपसे जुड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट का अभी जो ताजा किसानों के जो प्रोटेस्ट को लेके बैरिकेड हटाने का जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का 10 जुलाई का ऑर्डर था, तो उसको उन्होंने बनाए रखा है कि भाई ये नहीं हटेंगे। हम्म हरियाणा सरकार ने चुनौती दी थी, तो 12 अगस्त तक नहीं, तो 12 अगस्त तक देखते हैं क्या होता है। तो उस वक्त दोबारा फिर आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप हमारे मंच पे आए और अपनी बात रखें। तो आपका बहुत मैं बहुत धन्यवाद। मैं हाँ, मैं 12 अगस्त को पॉजिटिव नजरिए से देखना चाहता हूं। चलिए, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। हाँ जी, लेट अस, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, और थैंक आप सभी हमारे इस ऊपर के मंच के जितने भी श्रोता हैं, आपने भूपेंद्र सिंह मान जी को सुना। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, देश के किसान नेता। उनका अपना एक नजरिया है, आपका क्या नजरिया है? आप अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को भी शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।